Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. In this video, I am going to take forward my discussion of Ernest Hemingway. In my previous video, I talked about the early works, life and lifestyle of an American writer Ernest Hemingway. Ernest Hemingway as a writer is prescribed, is important in the context of NTA UGC NET, important in the context of UPPSC's three back-to-back teaching vacancies that have been advertised. First is the LT grade, second is GIC, and now the UPPSC assistant professor. Ernest Hemingway's two specific works, A Farewell to Arms and The Old Man and the Sea, are prescribed, are given in the syllabi of LT grade and UPPSC assistant professor. अर्नेस्ट हेमिंगवे अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट अमेरिकन राइटर है बिकॉज ऑफ his works. His works have universal appeal. They talk about human beings connect with nature, humans dilemma during war and whatnot, lost generation, expatriate feeling. We have already talked about these things in our previous video. This video is a target video on Ernest Hemingway's work, The Old Man and the Sea, and the work is prescribed in UPPSC's LT grade एग्जाम. तो इसे हम ऑब्जेक्टिव में पढ़ने से पहले हमें इसको सब्जेक्टिव में पढ़ना होता है. और अर्नेस्ट हेमिंगवे क्योंकि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट राइटर है तो ही कैन नॉट बी मिस्ड. द ओल्ड मैन एंड द सी was written in the year 1951, but it was published in the year 1952. Once it was published, this work is considered as the last work published during Hemingway's lifetime. उनके लाइफ टाइम में ये आखिरी वर्क था जो पब्लिश हुआ. एंड दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल वर्क ऑफ दैट टाइम because it gained him the Pulitzer Prize of Fiction, and it was one of the reasons that he was awarded the Nobel Prize for फिक्शन. तो है ना ये इंपॉर्टेंट. तो इस वर्क के टेक्स्ट को भी मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप जरूर से जरूर पढ़िए बिकॉज एनटीए नेट तो हमें पता है कि दिसंबर में होगा. सो फार यूपीपीएससी एलटी ग्रेड जीआईसी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की स्पेसिफिक डेट्स नहीं आई हैं. तो उन टेक्स्ट को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जो कि नोबेल प्राइज अवार्डी होते हैं. उन राइटर्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो उनके टेक्स्ट को भी आप उठाकर पढ़ सकते हैं. अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इसका टेक्स्ट प्रिस्क्राइब रहा है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं रहा है तो इसको टेक्सुअल एनालिसिस मेथड से पढ़ने से आपके दोनों के दोनों इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे. वो पहला इशू होगा आपका ऑब्जेक्टिव का एंड सेकंड होगा सब्जेक्टिव का. बिकॉज यू वाइल रीडिंग द टेक्स्ट you will come in contact with each and every corner of the text. You will know for how many days Santiago was out of work. He had no fish. He went to fishing, but how many days he was not able to get a single fish, and what he was called when he did not get any fish, and you know the name of the apprentice and can know the name of the fish and the silent characters as well. आपके लिए एक बात मैं बता दूं, ओल्ड मैन एंड द सी में ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, बट जितने भी हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉवल को आगे ले जाने के लिए, नॉवल की कहानी को आगे ले जाने के लिए. तो मैंने अब तक बताया है कि 1951 में ये वर्क लिखा गया है और 1952 में ये वर्क पब्लिश हुआ है. ये वो वर्क है जिसकी वजह से अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था. द टाइटल ऑफ द वर्क, द ओल्ड मैन एंड द सी, इज इटसेल्फ वेरी वेरी डिस्क्रिप्टिव. वो अपने आप में डिस्क्रिप्टिव है क्योंकि कहानी मेजरली दो ही कैरेक्टर्स के बारे में है, ओल्ड मैन और सी पे जहां वो जाता है. इन्हीं दो ही पक्षों में पूरी की पूरी कहानी जो है वो हमें पता चल जाती है. इस कहानी का मोटा मोटा सार क्या है ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एलटी ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं, यूपीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बायलिंगुअल स्टूडेंट्स हैं. तो इंग्लिश को भी हमें थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट कर कर कराना पड़ रहा है ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हम क्रिएट कर सके. लैंग्वेज बैरियर नहीं है यहाँ पर
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का इशू है। तो उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैं दोनों लैंग्वेजेस का यूज कर रही हूँ, इंग्लिश भी और हिंदी भी। तो सेंटियागो इस नॉवल के मेन कैरेक्टर हैं, वो ओल्ड मैन है और जो कि एक फिशरमैन है। उनको 84 डेज से कोई भी फिश नहीं मिली है। ही इज अनेबल टू फेच एनी फिश, जो कि उनका बिजनेस है, एंड ही इज नॉट एबल टू अटेन एनी सिंगल प्रॉफिट आउट ऑफ द excursions that he is making to the sea. And on the 85th day he decides that now it is the final day. 85 is a good number. Because of the 84 days he went without a fish, people, other fishermen started calling him Sallow. Sallow is the worst form of unlucky. People considered him unlucky. Even his apprentice Manolin, he left him. उनके पेरेंट्स, उस अप्रेंटिस के, उस वर्कर के पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हें बोट स्विच कर लेनी चाहिए, सेंटियागो के साथ तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि उसके पास खुद भी कोई मीन्स नहीं है जिससे वो कुछ प्रॉफिट अटेन कर रहा हो। तो मैनोलिन, उसका एक साथी, एक यंग एडोलसेंट बॉय, वो भी उसे छोड़कर चला जाता है। एंड नाउ इज द 85th डे, बट आई टेल यू दैट बॉय वाज वेरी 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 close to Santiago. Even after he switched the boat, he came to meet Santiago each and every day. Despite his being a sallow, despite the people calling him Sallow, Malonil remained with him. And as a result of which, the novel opens up on the 85th day. The 85th day, when Santiago has decided that he will sail a little फर्दर टुडे। आज गल्फ स्ट्रीम में थोड़ा सी में हम आगे जाएंगे और आगे जाकर फिशिंग करेंगे, ताकि आज हम खाली हाथ ना लौटे। लेकिन उसका वहां पर जाना नॉवल का कोर्स डिसाइड करता है। वहां पर जाकर ही इज एबल टू गेट अ जायंट मर्लिन फिश, MARLIN। अब यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या पूछा जाएगा कि मछली का नाम क्या था, फिश का नाम क्या था, मार्लिन और मैनोलिन। अब मैनोलिन तो हमारे अप्रेंटिस है, लेकिन मर्लिन जो है वो फिश का नेम है। फिश की एक प्रजाति है, एक स्पीशीज है जो जायंट होती है, 18 फीट लॉन्ग होती है। उससे उसकी जो फाइट होती है वो पूरा नॉवल हमें डिस्क्राइब करती है। ऑन द 85th डे ही इज एबल टू गेट होल्ड ऑफ मर्लिन, बट वो कुछ दिन सी में ही स्पेंड करता है, और जब वो वापस आता है, व्हाट ही इज एबल टू गेट, ही इज ओनली able to get the carcass, the skeleton of the giant fish. Why? Because during that time when he was at the sea, he was able to attack and kill the fish. But because he killed the fish, the smell of that fish, of that dead fish, was entirely at the sea, जिसकी वजह से शार्क्स अटैक होती हैं, शार्क्स अट्रैक्ट होती हैं और अटैक करती हैं सेंटियागो पर। दिस पर्सन hungry, thirsty at the sea, having salty water, I tell you, this is one of the most amazing reads. And 85th day turned out to be a lucky day for him. लेकिन इसका मोरल क्या है? जब आप सेंटियागो को शार्क्स के साथ फाइट करते देखते हैं, तो the message that you get is, man can be destroyed but not defeated. हम निरंतर एफर्ट कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, हमें डिस्ट्रॉय तो किया जा सकता है बट डिफीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम एक एग्जाम को गिव अप करते हैं, अगर हम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो सेकेंड एग्जाम हमारे आगे खड़ा होता है। तो हमें डिस्ट्रॉय तो किया जा सकता है, पर हमारी स्पिरिट को, होप को, स्ट्रेंथ को डिफीट नहीं किया जा सकता है। Even at such old age, he is ready to fight back. He is ready to get hold of that fish. I tell you, I really want to read few lines from this text of The Old Man and the Sea. This is one of my dearest novel. So I really wish that you people should know the textual analysis technique. ये आपको ना केवल ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगी बट सब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगी। इसमें और भी कैरेक्टर्स हैं। इस नॉवल के साइलेंट
कैरेक्टर्स भी हैं, और वो साइलेंट कैरेक्टर्स कौन है? हु अपीयर इन द वेरी माइंड ऑफ सेंटियागो। वो सेंटियागो के साथ पहले रहते थे, उसके विलेज में रहते थे, एक बियर शॉप में रहते थे। उसके सेंटियागो का एक सॉर्ट ऑफ एक प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, दैट इज जो डी मियागो। वो उनके माइंड में, उनके थॉट्स में अपीयर करता रहता है। डी मियागो वॉज ऑलवेज अ विनर एट हिज गेम, and Santiago was so fond of him that player continued to inspire him to fight. Even when he laid down to rest holding the hook of that fish, he thought of all the things that he did in his village, the people he met. तो माइंड में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उनको खुद को ही वर्क करता रहता है। डी मियागो, मार्टिन, पर्सियो, ये कुछ साइलेंट कैरेक्टर्स हैं नॉवल के, जो कि बीच बीच में अपीयर करते हैं, लेकिन जो वर्किंग कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल के वो है सेंटियागो, मैनोलिन एंड द फिश। ये तीन कैरेक्टर्स ऐसे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर फिश जो है वो एक सेंट्रल पार्ट है इस नॉवल का, तो मैं उसे कैरेक्टर की तरह इंक्लूड कर रही हूँ। सो लेट मी रीड अ लाइन और टू फ्रॉम दिस नॉवल सो टू टेल यू। He was an old man who fished alone in a skiff. एक फ्लैट बॉटम वाली बोट होती है, उसे हम स्किफ कहते हैं, in the Gulf Stream. And in the very first line, without full stop, you will get to know the very important information. That is, he had gone 84 days now without taking a fish. So 84 days हो चुके थे, उसे एक भी fish नहीं मिली थी. But after 40 days, अब उस बॉय के पेरेंट्स ने भी कह दिया जी सैंटियागो के साथ जाने की आपको जरूरत नहीं है। The boy's parents had told him that the old man was now definitely and finally a sallow. Sallow is the worst form of unlucky, which is a worst form of unlucky. So it made the boy sad to see the old man come in each day with the skiff empty, and he always went down to help him carry either the coil lines or the gaff and harpoon and the sail that was furled around the mast. वो बॉय आज भी उसकी हेल्प करता था, इवन आफ्टर ही स्विच द वो इसमें एक लाइन जो है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, जो मैं जरूर से जरूर रीड करना चाहूंगी, इफ एट ऑल आई एम एबल टू फाइंड इट। सो द लाइन इज लाइक कि अगर कहीं मार्केट में लक मिलता है तो मुझे भी बताना, मैं भी जाकर थोड़ा सा परचेज करूंगा। तो कैन यू अंडरस्टैंड ये जो इसका मॉरल है, मैन कैन बी डिफीटेड, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड। आदमी को, मैन को, ह्यूमन बीइंग को खत्म किया जा सकता है पर उसे डिफीट नहीं किया जा सकता। सो with that hope, with that energy in our mind, let us get up and start preparing for the upcoming exams. यूपीपीएससी में बहुत अच्छी बम्पर वैकेंसीज दी गई हैं, इसमें से एक अपॉर्चुनिटी को, अगर आपके पास एजुकेशन में डिग्री है, अगर आपने अप्लाई किया है एलटी ग्रेड एंड जीआईसी में, तो जरूर से जरूर मेक द मोस्ट ऑफ इट। बैठ जाइए, लग जाइए, जरूर से जरूर प्रिपेयर कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। वी पीपल आर हेयर फॉर यू टू हेल्प यू। अर्नेस्ट हेमिंगवे अपने आप में एक मास्टर राइटर हैं, तो इनके टेक्स्ट को जरूर से जरूर रीड कीजिएगा। जितना ब्यूटीफुल द ओल्ड मैन एंड द सी है, उतना ही ब्यूटीफुल अ फेयरवेल टू आर्म्स भी है। तो विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, बट नॉट टू द एंड ऑफ दिस सीरीज। This is Dr. Neha wishing you all the very best as you prepare.